Hello. Now we will discuss about amendments which have been made in the MTP Act 1971 during the year 2021. Okay. First point is contraceptive failure. So, in case of contraceptive failure, during previously it was termination was allowed only for the married women, but nowadays it is also applied to the married and unmarried women. Second is gestational age limit. प्रीवियसली 1971 में अप टू 20 वीक्स तक अलाउड था जेस्टेशन एज लिमिट या आप 20 वीक्स तक जो है टर्मिनेशन करा सकते हैं बट नाउ इट इज़ इंक्रीज अप टू 24 वीक्स फॉर द वल्नरेबल वुमेंस जो फीमेल्स कंसीव करने में ना ज़्यादा प्रॉब्लम होती है फिजिकली वीक होती हैं या अंडर डेवलप्ड होती हैं तो उनके लिए 24 वीक्स तक अलाउड किया गया है थर्ड इज़ डॉक्टर्स ओपिनियन रिक्वायर्ड बिफोर टर्मिनेशन प्रीवियसली जैसे 20 वीक्स तक हम बोल रहे थे कि अलाउड है 20 वीक्स में से टू पार्ट्स किए उन्होंने 12 वीक्स या 20 वीक्स अगर आप अप टू 12 वीक्स तक टर्मिनेशन कराते हैं तो सिर्फ एक डॉक्टर की सहमति चाहिए आपको अगर आपको अप टू 12 to 20 वीक्स के बीच में है प्रेगनेंसी कंसीव पीरियड या जेस्टेशनल एज लिमिट देन यू हैव टू कंसीडर फॉर 2 डॉक्टर्स फॉर द ओपिनियन बट इन अमेंडमेंट्स there is increase from 20 to 24 weeks so now it is अगर आप 20 वीक्स तक अप टू 20 वीक्स तक आप टर्मिनेशन कराते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्टर की सहमति चाहिए होगी आपको अगर 20 से 24 वीक्स के बीच में है अगर आप तो दो डॉक्टर्स की जो है सहमति आपको चाहिए होगी एमटीपी के लिए फोर्थ इज ब्रीच ऑफ वुमेन्स कॉन्फिडेंशियलिटी पहले होता था कि 10,000 फाइन दे हो गया दे करके हो जाता था बट नाउ इज आपको फाइन भी देना पड़ सकता है आपको जेल भी हो सकता है आपको जेल भी हो और साथ के साथ फाइन भी देना पड़े इन केस ऑफ फीटल एबनॉर्मलिटीज़ जैसे कि हमने पहले भी पढ़ चुका है जैसे कुछ क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटीज़ हो जाती हैं जीन के लेवल पर कुछ एबनॉर्मलिटीज़ हो गई एनामली हो गई तो उस केस में जो पहले क्या होता था सिर्फ 20 वीक्स तक ही अलाउड था कि कोई भी प्रॉब्लम हो लेकिन आपके पास सिर्फ 20 वीक्स तक का ही टाइम है टर्मिनेशन के लिए बट नाउ इट इज़ इन केस ऑफ फीटल एबनॉर्मलिटी दिस अ स्पेशल केस देयर इज इंक्रीज ऑफ द लिमिट देयर इज़ नो लिमिट आप जब चाहें तब जब भी आपको पता चले तभी आप टर्मिनेशन करा सकते हैं एंड सेकेंड लास्ट इज कॉजिंग मिसकैरिएज अगर आपने जानबूझ के मिसकैरिएज कराया है किसी किसी भी रीज़न के थ्रू या किसी भी एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू तो आपको उसके लिए जेल हो सकती है फाइन भी देना पड़ सकता है ये दोनों केसेस में सेम है एंड लास्ट इज अबॉर्शन पोस्ट सेक्स टर्मिनेशन ये मोस्ट कॉमनली फीमेल फिटिसाइड्स में जो है देखा जाता है कि जैसे फीमेल पता चलता है किसी भी कपल को कि फीमेल सेक्स का बच्चा है जो फीमेल कंसीव कर रही है तो उस केस में जो वो टर्मिनेशन करा देते हैं पोस्ट सेक्स टर्मिनेशन तो उस केस में इम्प्रिजनमेंट होती है दोनों में सेम है